सो गाइज एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के लाइव टेस्ट में। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल मैंने आपको 100+ एमसीक्यूज करवाए थे 1 घंटे के पहले पहले, और आज फिर से 1 घंटे का हम लोग टेस्ट लेंगे और यहाँ पर 100+ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसी के आगे। तो कल मैंने जो जो टॉपिक आपको कवर किए थे, पर्यायवाची, विलोम, वो सब से अलग आज मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। 2-3 टॉपिक होंगे और सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो यहाँ पर फटाफट यार सभी लोग जुड़ जाओ, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। अंत में क्लियर है, पीडीएफ आपको पता है कहाँ पे मिलेगा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग रेडी हो जाइए और सभी लोग जवाब फटाफट देते हुए चलेंगे। क्लियर है, सभी लोग से जवाब चाहिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे तो ही मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो पहला टॉपिक है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द है और जवाब यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर हम बात करते हैं जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग अच्युत बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको हम लोग अच्युत बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है जो अपनी बात या जगह से टले नहीं, उसको बोलते हैं अटल। और अटूट, जो दिया ना जा सके उसको अदेय बोलते हैं, जिससे टूटा ना जा सके वो अटूट होता है। जो बंधन टूट नहीं सकता उसको अटूट बंधन बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए भाई। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या बोलते हैं? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भाई, जिस स्त्री का पुत्र भी नहीं होता है और पति भी नहीं होता है उसको हम लोग अवीरा बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अवीरा। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गे, पे, दे या दान? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, जो देने योग्य होता है उसको दे बोलते हैं, और जो गाने योग्य होता है उसको गे बोलते हैं, और जो पीने योग्य होता है उसको पे बोलते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जीने की इच्छा। बताइए सर, फटाफट जवाब दीजिए। जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, बट आप लोग पहले फटाक से इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। जीने की इच्छा, बिल्कुल सही बात है सर। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिजीविषा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। इसके अलावा किसी पर विजय पाने की इच्छा को जिगीसु कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पानी पीने की जो इच्छा होती है या किसी चीज को पीने की जो प्यास होती है वो पिपासु कहा कहलाता है। क्लियर है, तो चारों ऑप्शन आई होप आप सबके क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करिए। फटाफट जवाब दीजिए। जी हाँ, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्यांश के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा भाई, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको हम लोग बोलते हैं जितेंद्रिय। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जितेंद्रिय बोलते हैं। करेक्ट है। और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है जो थोड़ा जानता हो। जो थोड़ा जानता हो उसको क्या बोलेंगे? अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ? जो थोड़ा जानता हो उसके लिए बताइए एक वाक्यांश क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम है, पेपर आपका नजदीक है और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। तो बताइए, जो इस लोक की बात है, बताइए जो इस लोक की बात है उसको क्या बोलेंगे? जवाब दीजिए फटाफट। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, लौकिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लौकिक बोलते हैं। जो इस लोक की बात है उसको हम लोग लौकिक बोलते हैं, और जो इस लोक का ना हो सका उसको अलौकिक बोलते हैं। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। फटाफट जवाब दीजिए। सही विकल्प चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 8, जवाब दीजिए फटाफट। आदि से अंत तक क्या बोलेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, आदि से अंत तक अनादि नहीं होता है, आद्योपांत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं बी वो लोग करेक्ट है, अनादि वाले गलत हो जाएंगे। भाई जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई आदि यानी कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं होता उसको अनादि बोलते हैं, और इसी समय में होने वाले को समकालीन बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आद्योपांत यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भाई सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे?
फटाफट जवाब दीजिए भाई। जो सब कुछ जानता है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ज्ञानी तो अलग चीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वाला, इसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, भविष्य में होने वाले को भावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भावी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है प्रत्युत्पन्नमति, इसका मतलब क्या होता है बताइए? प्रत्युत्पन्नमति इसका मतलब क्या होता है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो प्रत्युत्पन्नमति को बोलते हैं हम लोग भाई जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। बिल्कुल सही बात है, जो तत्काल सोच के उत्तर दे सके उसको प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि पैसे से मनुष्य की जो जीवन जीने की इच्छा है, अभी मैंने आपको बताया था जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन रिपीट है, बस आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, जीवन जीने की इच्छा मैंने आपको बताया था जिजीविषा को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। चतुरानन का मतलब होता है जिसके 4 आनन होते हैं, जिसके 4 मुख होते हैं। विष्णु जी की बात हो रही है यहाँ पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद अगर स्वयं दंड पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी कि प्रायश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रायश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित, अनियमित किसको बोला जाता है? फटाफट बताइए सर। अनियमित जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जो नियम के अनुकूल ना हो उसको हम बोलते हैं अनियमित। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। जिस पर आक्रमण हो, तो भाई जिस पर आक्रमण होता है उसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, जिस पर आक्रमण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आक्रांत। क्या बोलते हैं दोस्तों? आक्रांत। और आक्रामक तो अलग चीज होता है, जो बहुत ज्यादा आक्रामक होता है उसको क्या बोलते हैं? अलग चीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अपने प्राण खुद ही समाप्त करने के लिए बोलते हैं आत्मघाती। और किसी पर हम आक्रमण करने वाले हों तो वो आक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी, तारों, ग्रहों आदि का स्थान, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? भाई समुद्र में तो पृथ्वी तारे ग्रह होते नहीं है। धरती पर भी पृथ्वी, धरती तो है ही, खुद ही पृथ्वी है। तो यहाँ पर ग्रह और तारे तो धरती पर तो है नहीं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी, ग्रहों और तारों का जो स्थान होता है वो अंतरिक्ष कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा? प्राणदा के लिए वाक्यांश बताना आपको क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। प्राणदा का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो भाई प्राणदा यानी कि प्राण देने वाली दवा या जीवन देने वाली दवा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीवन देने वाली दवा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा कि भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम बोलते हैं। देखिए जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम बोलते हैं। जिसको दया नहीं होती है उसको निर्दय बोलते हैं। जिसको डर नहीं होता है उसको निर्भय बोलते हैं। जिसके हृदय नहीं होता है, दिल नहीं होता, उसको निहृदय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम, ज्ञानी, अल्पज्ञ या अनुयायी। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो बिल्कुल सही बात है सर, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसको बोलेंगे अनुपम। क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? अनुपम। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? जो कम जानता हो, ज्ञानी जो बहुत कुछ जानता हो या जिसके पास अच्छा खासा ज्ञान हो। और अनुयायी का मतलब होता है जिसके पीछे पीछे चलने वाला, जो किसी के पीछे चलता हो, किसी को फॉलोअर। अनुयायी को इंग्लिश बोलते हैं हम लोग फॉलोअर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए सर। बिल्कुल सही बात है, हस्तक्षेप यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना। और दूरदर्शी का मतलब होता है जो दूर तक सोचने वाला हो वो दूरदर्शी कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
भाई जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भाई, जो कम खर्च करता है, यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं भैया कंजूस, लेकिन कंजूस का मतलब होता है जो बहुत बचाता हो, और जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा दोस्तों? मितव्ययी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? बताइए सर, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? चारों चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। देखो, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो ईशान कहलाती है दोस्तों, ईशान कहलाती है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। आग्नेय की अगर हम बात करते हैं तो ये दक्षिण और पूरब, यानी कि आपका साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा होती है, साउथ ईस्ट होता है। इसके अलावा पूरब और उत्तर आपको हो ही गया, ये आपका पूरब उत्तर हो गया, ईस्ट और उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। नेत्रेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका दक्षिण पश्चिम होता है। क्या होता है आपका? दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट होता है। और आपका एक बचा क्या? उत्तर पश्चिम बचा है, तो नॉर्थ वेस्ट आपका ये होता है वाव्य। तो चारों चीजें याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है सबकी वो? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या बोलते हैं? देखिए, जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल होता है उसको आसु कवि बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? आसु कवि बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए फटाफट। तो प्रज्ञा चक्षु यानी कि बुद्धि जिसके नेत्र हैं। क्या होता है दोस्तों? बुद्धि, देखो बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा नहीं, बुद्धि जिसके नेत्र है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बिना पलक झपकाए इसको क्या बोलते हैं? फटाफट जवाब दीजिए सर। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नी निर्मेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिना पलक झपकाए इसको बोलते हैं नी निर्मेश। और जिसकी कोई इच्छा ना हो उसको हम लोग बोलते हैं स्पृहा, और निस्पृहा हो जाएगा। इसके अलावा इच्छा ना हो, निस्पृहा हो गया। इसके अलावा निर्विकार है, निष्पलक है। निष्पलक यानी कि जिसके कोई पलक ना हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसको क्या बोलते हैं? जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसको क्या बोलते हैं? 26, फटाफट जवाब दीजिए सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भैया, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसको उद्भिज बोलता है। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? उद्भिज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट, डी है जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया स्वयंभू। स्वयंभी का मतलब होता है जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ उसको स्वयंभू बोलते हैं। और यहाँ पर जरायुज का मतलब होता है जो माता के गर्भ से जन्म लेता है उसको बोलते हैं जरायुज। तो चारों चीज याद रखिएगा। जन्मजात तो सबको पता ही है, जन्म से ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं? खाने की इच्छा बताइए फटाफट। विभुच्छा, विभुच्छा, बुभुच्छा या भुभुच्छा? फटाफट जवाब दीजिए। खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 27। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, खाने की इच्छा को हम लोग बोलते हैं बुभुच्छा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। खाने की इच्छा को क्या बोला जाता है दोस्तों? बुभुच्छा बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, इसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट जवाब दीजिए सब। एक ही समय में वर्तमान 28, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक ही समय में वर्तमान इसको बोले जाते हैं समसामयिक। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? समसामयिक बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि जीवन भर के लिए आजीवन होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पार्थिव, पार्थिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29 है। जवाब दिए सभी लोग। पार्थिव का मतलब क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से होता है। किससे होता है दोस्तों? पृथ्वी से होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? निपात हो जाएगा। निपात का मतलब ही होता है उसको एक अलग रूप देना, या निपात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर, ये वाक्य के अंग भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है
कि भाई जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था जिसने जीत लिया हो, जिसने इंद्र को जीत लिया हो या जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसको बोलते हैं इंद्रजीत। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? इंद्रजीत बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जिसने इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको जीत लिया उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसको क्या बोला जाता है? फटाफट बताइए सर। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा भैया, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम लोग कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग कुलीन बोलते हैं। जबकि समान वर्ण में पैदा होने वाला सवर्ण कहलाता है। सवर्ण मतलब होता है जो समान वर्ण में पैदा हुआ हो। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बताइए सर, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जवाब सभी लोग दे सकते हैं। पहले भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दावानल। तो जो दावानल होता है वो जंगल में लगने वाली आग होती है। और पेट की आग को बोलते हैं हम लोग जठराग्नि। क्या बोलते हैं? ये पेट की आग होता है, याद रखिएगा ये पेट की आग है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया गया है बड़वानल। तो ये होता है भैया समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल बोला जाता है। क्लियर है? और वन में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या बोलेंगे? जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34, जवाब दीजिए सभी लोग। भैया विलक्षण है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर भैया जिसके बराबर कोई ना हो, तो जिसके बराबर कोई ना हो, तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट रूप में तो नहीं बट मान सकते हैं जिसकी तुलना कोई ना कर सके, तो ऑप्शन नंबर बी को मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो सकता है, बट एग्जैक्ट ये बहुत शुद्ध रूप से नहीं बोलेंगे इसको। भाई जिसके बराबर कोई ना हो उसको अद्वितीय, जो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए वो अद्वितीय होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो अनुपम हो जाएगा। विलक्षण का मतलब पता है, विशेष लक्षणों से युक्त। असाधारण का मतलब होता है जो साधारण ना हो। लोकातीत का मतलब होता है लोक से परे। और अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो ये होता है, बट यहाँ पर चलिए ऑप्शन में नहीं है तो बी को मान लेते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए प्रयुक्त है? पीछे चलने वाला, इसको क्या बोलेंगे? फटाफट जवाब दीजिए सर। एक तो अनुयायी होता है जो पीछा करते हैं, वो पीछे पीछे फॉलो करते हैं, वो अलग चीज होता है। बट यहाँ पर पूछा गया पीछे चलने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अनुगत। बिल्कुल सही बात है, अनुगत होता है। पीछे चलने वाले शब्द समूह के लिए हम लोग अनुगत शब्द का यूज करते हैं। अनुगत या अनुयायी दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया कि किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना उसको क्या बोलेंगे? समर्थन बोलेंगे, स्वीकृति बोलेंगे, अनुमोदन बोलेंगे या सहमति बोलेंगे? तो बिल्कुल सही जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो सहमति बोला जाता है। तो किसी कथन पर सहमत होने को क्या बोलते हैं दोस्तों? सहमति बोलते हैं। जी हाँ, जितने लोग 4 बोले तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या हो जाएगा? 37। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। जी हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ा आने वाला, इसको बोलते हैं हम लोग अन्वयागत। तथागत नहीं बोलते दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अन्वयागत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक के बाद एक आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? कंजूसी से धन व्यय करने वाला, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृपण। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? कृपण। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो कृपण यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वत की तलहटी, इसको क्या बोलते हैं? पर्वत की तलहटी, सभी लोग जवाब दीजिए। 39, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया पर्वत की तलहटी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपत्यका बोलते हैं पर्वत की तलहटी को। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, अधित्यका का। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आ चुका है। उपत्यका और अधित्यका, ये पर्वत की तलहटी होती है, पर्वत का शीर्ष होता है या ऊपरी भाग मान सकते हो। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उपत्यका होता है पर्वत की तलहटी। क्लियर है? तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसी की सहायता करने वाला, क्वेश्चन नंबर 40 जवाब दीजिए भाई। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है?
क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। 40 का जवाब यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है। तो सहायक होता है, किसी की सहायता करने वाला क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है। जो हृदयवान होता है उसको सहृदय बोलते हैं। साथ चलने वाला सहचर कहलाता है, और साथ साथ कार्य करने वाला सहकार्य कहलाता है। क्लियर है, चारों ऑप्शन क्लियर है सभी को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भला चाहने वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए सर, भला चाहने वाले को क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई भला चाहने वाला क्या हो जाएगा, हितैषी। बिल्कुल सही बात है, निस्वार्थ अलग चीज होता है, निस्वार्थ होता है बिना किसी स्वार्थ के। तो हितैषी का मतलब होता है भला चाहने वाला। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई जो कार्य बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है वो निस्वार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर भला चाहने वाला पूछा गया तो हितैषी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है भाई, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको क्या बोलते हैं। जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। देखो जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको स्वार्थी बोलते हैं, साथ ही साथ मतलब भी बोलते हैं। तो चाहे एक बोलो चाहे तीन बोलो, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर करेक्ट है। तो चाहे एक भी बोल सकते हो थर्ड बोल सकते हो, बट यहाँ पर अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है स्वार्थी को आप टिक करो, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से ज्यादा शुद्ध है। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई अब देखो ये टॉपिक चेंज हो गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, मतलब इन चारों में भिन्नार्थक कौन सा है। पावक, अनल, अनिल और कृषाणु। फटाफट जवाब दीजिए, पावक, अनल, अनिल और कृषाणु। तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो पावक, अनल और कृषाणु का मतलब आग होता है। तीनों का मतलब क्या होता है, आग होता है। लेकिन अनिल की बात करते हैं तो अनिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका हवा होता है। क्या होता है आपका, हवा होता है। अनल और अनिल में यही तो डिफरेंस होता है, ये आग होता है ये हवा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्लियर है, जी हाँ, ये तीनों सिनोनिम्स हैं और आपका ये अलग हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़ों को पहचानें। श्रुति सम का मतलब होता है जो सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ जो है आपके अलग अलग हो। फटाफट जवाब दीजिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, सुनने में समान तो ये सारे नहीं है, बस आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा सुनने में समान है, लेकिन अपेक्षा का मतलब होता है जिसकी कोई इच्छा होती है, कोई आशा होती है। उपेक्षा का मतलब होता है किसी की उपेक्षा करना, किसी की अवलोचना करना, अवहेलना करना, या किसी के बारे में बुरा सुरा बोलना, निरादर करना। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द यहाँ पर चिन्हित करना है। समूहार्थक शब्द क्या हो जाएगा बताइए, पुरुष, मनुष्य, स्त्री और भीड़। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है सर, समूहार्थक। देखो पुरुष एक पुरुष हो सकता है, मनुष्य एक मनुष्य हो सकता है, स्त्री एक स्त्री हो सकती है, लेकिन भीड़ हमेशा समूह में ही आती है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है भीड़, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई समूहार्थक शब्द को यहाँ भी चिन्हित करना है। इन चारों में बताइए फटाफट, समूहार्थक कौन सा हो जाएगा, स्तवक, पुरुष, गमला या गुलाब। जवाब दीजिए फटाफट। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर स्तवक जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों सर, स्तवक का मतलब ही होता है फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, ढेर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर भी आपको समूहार्थक शब्द का चयन करना है। जहाज, केवट, बेड़ा और नाव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। भाई जहाज हो गया, केवट हो गया, नाव हो गया, ये सिंगल सिंगल लोग हैं। लेकिन बेड़ा की बात करते हैं तो बेड़ा जो होता है वो जहाज, नाव, केवट, जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको बेड़ा बोला जाता है। तो ये भी आपका एक समूहार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो किसी भी क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई नग का अनेकार्थक क्या हो जाएगा। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, बताइए नग का अनेकार्थक शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए सर। नग के बहुत सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे पर्वत हो गया, सर्प हो गया, सूर्य हो गया, लेकिन यहाँ पर हाथी की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जो हाथी है ये नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाथी अलग चीज होता है, गज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, बताइए मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। गूंगा, चुप, शांत और विवश, इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 जवाब फटाफट दीजिए, फटाफट जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मूक के बारे में, भाई मूक का मतलब चुप होता है, गूंगा होता है, विवश होता है, लेकिन शांत तो नहीं होता है। भाई जो मूक है जरूरी नहीं है वो शांत ही रहे, शांत तो हम भी बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जल, प्राण, पुत्र आदि जो है किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल है, प्राण है, पुत्र है, ये किस शब्द के अनेकार्थी है। औषधि, सार, तत्व या जीवन। जवाब दीजिए फटाफट। औषधि, तत्व, सार या जीवन। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई जल, प्राण, पुत्र इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली किसके हैं भाई, डी, जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनेकार्थक शब्द है, कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक शब्द है, फटाफट जवाब दीजिए। साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अंबर जो शब्द है आपका अनेकार्थक शब्द है। अंबर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आकाश, वस्त्र, मेघ आदि बहुत सारे शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, बताइए। अभिमान, अधिक, आयु और अर्थ, इसमें से अनेकार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, लोग यहाँ पर गलती करके बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभिमान है, अधिक है, आयु है और अर्थ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अर्थ के बारे में, देखो जो अर्थ है ये आपका अनेकार्थक शब्द है। अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, इसके अलावा आपका कारण भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। माफ कीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक करते हुए चला करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाई सारंग का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई सारंग का अर्थ आपका जो होता है शहद नहीं होता है। क्या दोस्तों, आपका शहद जो है आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सारंग का मतलब पपीहा, कामदेव, राजहंस, कोयल, मोर, बाज, सिंह, घोड़ा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, कुछ लोग पशु बोले, पशु नहीं, यहाँ पर हरि हो जाएगा। तो हरि का मतलब भाई, हरि एक अनेकार्थी शब्द है, इसका मतलब आपका सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको प्रश्न संख्या 1 में और 2 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। जैसे प्रमत्त का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। प्रमत्त का मतलब आपका होता है स्वेच्छाचारी, तो दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, जवाब दीजिए फटाफट। तो भाई प्रमत्त है, तो प्रमत्त है यहाँ पर। तो प्रमत्त का मतलब अगर स्वेच्छाचारी है तो दूसरा अर्थ होता है आपका उन्मत्त। याद रखिएगा, प्रमत्त का दूसरा मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका उन्मत्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भाई कनक और धतूरा, जैसे कनक का मतलब अगर धतूरा है तो कनक का दूसरा अर्थ क्या होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वफाए बौराए। सबको इसका आंसर तो पता ही होगा। तो याद रखिएगा सोना होता है। कनक का एक मतलब धतूरा होता है, तो एक अर्थ आपका सोना भी होता है। तो जहां पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। पार्वती, महेश्वरी, व्यवहारिक, अव्यवहारिक, शेर, शेरनी, लड़का और लड़के। फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। समानार्थी शब्दों की जोड़ी को स्पष्ट करना है। पार्वती है, माहेश्वरी है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं पार्वती और माहेश्वरी, ये दोनों आपके एक दूसरे के समानार्थी हैं। जबकि यहाँ पर शेर, शेरनी, लड़का, लड़के, और देखो ये दोनों तो आपके विलोम हो जाएंगे, व्यवहारिक, अव्यवहारिक, लड़का, लड़के। और यहाँ पर लड़का और लड़के जो दिया गया है ये एक वचन बहुवचन वाला हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी आपको समानार्थी शब्द की जोड़ी यहाँ पर बताना कौन सी नहीं है। सुमन और पुष्प, निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय। यहाँ पर कौन सी जोड़ी नहीं है, ये चीज पूछा गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा।
तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुमन पुष्प एक दूसरे के समानार्थी है, चारपाई खटाई खटिया एक दूसरे के समानार्थी है, पाठशाला विद्यालय ये भी समानार्थी है, लेकिन निशा का मतलब रात्रि होता है और निशाचर का मतलब क्या होता है, रात में जगने वाला जो भूत राक्षस होते हैं ना वो होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि सर्प, यहाँ पर बताना है कि दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द का विकल्प का चयन करिए। सर्प का समानार्थी क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग, सर्प का समानार्थी क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भाई, सर्प का समानार्थी आपका यहाँ पर व्याल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका व्याल। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण, हिरण का सही समानार्थी क्या हो जाएगा, फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 6 याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा क्या, कुरंगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है कुरंगम, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कुरंगम जो है हिरण का सही समानार्थी शब्द है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 से 8 के लिए वही सेम चीज है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है, यानी तक्षक का कौन सा अर्थ नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 7वें क्वेश्चन के लिए 8वें क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन यही दिया गया है, उस शब्द का अर्थ नहीं है, तो तक्षक का अर्थ यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास और विश्वकर्मा। फटाफट जवाब दिए सभी लोग। तो बढ़ई है, सूत्रधार है, शिलान्यास और विश्वकर्मा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बढ़ई, तक्षक का मतलब बढ़ई भी होता है, सूत्रधार भी होता है, विश्वकर्मा भी होता है, लेकिन शिलान्यास जो है आपका तक्षक का मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, भाव, भाव शब्द का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट जवाब दिए सभी लोग। भाव शब्द का, सॉरी यहाँ पर 8 में बोला गया था कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द नहीं है, भाव शब्द का अर्थ नहीं है। तो भाई भाव का मतलब विचार होता है, दर होता है, अभिप्राय होता है, लेकिन भाव का मतलब भवन जो है आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों, चलिए अब आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ज्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन उस पर और है, उसके बाद हम लोग व्याकरणात्मक कोटि पर पहुंचेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक यहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक यहाँ पर कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखना है। तो गयंद का मतलब क्या होता है बताइए, फटाफट बताइए। गयंद जो है इसका मतलब क्या होता है, तो गयंद का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भाई, गयंद जो होता है इसका मतलब आपका होता है बड़ा हाथी। क्या होता है दोस्तों, आपका बड़ा हाथी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, बड़ा हाथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूढ़ चेता, मूढ़ चेता का मतलब बताइए क्या हो जाएगा। मूढ़ चेता मतलब क्या होता है भाई, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या आलसी या मूर्ख। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मूढ़ चेता का मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ जिसकी मति खराब, यानी कि जो मूर्ख होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूढ़ चेता का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका मूर्ख होता है। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है भाई, प्रायोगिक, प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए सर। 40 मिनट जवाब दिए सर, प्रायोगिक का मतलब क्या होता है। तो 3 का जवाब देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाई, प्रायोगिक का मतलब होता है जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, रित, रित जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रित है, ऋतु नहीं है, सिर्फ रित है। तो रित का अर्थ क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 4, रित का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों, रित का मतलब आपका सत्य होता है। तो यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं ए ऑप्शन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आते हैं अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और उस टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40 से 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उससे ये रहा कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि आपको यहाँ पर चिन्हित करना है, फटाफट बताइए क्या होता है। जवाब देखिए यहाँ पर, याद रखिएगा क्रियापरक व्यापारिक कोटि आपके यहाँ पर पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पक्ष। पक्ष या प्रकार का जो संबंध होता है वो क्रिया से ही होता है। बेसिकली यह क्रिया द्वारा सूचित कार्य की पूर्णता या अपूर्णता तथा बारंबारता का संकेत होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा कि पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है। बताइए, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिएगा दोस्तों, पद परिचय की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या नहीं कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका ए है, पद संगठन है, यहाँ पर नहीं कहा जाता है। तो पद परिचय को पद संगठन जो है नहीं कहा जाता है। पद निर्देश, पद निर्णय, पदान्वय, ये सब कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है, लिंग बताना है। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मनगढ़ंत का लिंग बताना है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई मनगढ़ंत जो है आपका स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, रूप, सार और आय, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पर विवाद, सार और रूप है ये आपके पुल्लिंग है, जबकि यहाँ पर जो आय है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आप ये समझ लो 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखिए 60 क्वेश्चन आपका आना है हिंदी का, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। आप लोग लिख के ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यहाँ पर बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? गृह, पत्ता, चंदन और सभा, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। गृह है, पत्ता है, चंदन है और सभा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभा। सभा जो होता है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, जबकि और तीनों जो आपके पुल्लिंग शब्द हैं। फटाफट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख व स्पर्श, इन चारों में आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? दुख, गरिमा, लेख व स्पर्श। क्वेश्चन नंबर 4 जवाब आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है गरिमा जो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, द्वीप, नगर, झील, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? देश है, द्वीप है, नगर है, झील है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सभी लोग एक एक करके जवाब देते रहेंगे तभी तो मजा आएगा ना सर। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो झील शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका झील शब्द आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए, यहाँ पर आपको बताना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए, देव देवी बिल्कुल सही है, मामा और मामी यहाँ पर बिल्कुल सही है, गधा गधी बिल्कुल सही है, लेकिन कांत का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका कांता होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका कांता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जोड़ा आपका सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर है सभी को? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए सर, इन चारों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, पालन, शस्त्र और नृत्य, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो शोभा है दोस्तों, जो शोभा है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शस्त्र, पालन और नृत्य ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हुलास, हमला, हरकत और हवाला। यहाँ पर बताइए फटाफट कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? हुलास है, हमला है, हरकत है और आपका हवाला है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरकत। यहाँ पर जो आपका हरकत शब्द है दोस्तों, आपका बिल्कुल सही बात है, हरकत शब्द जो है आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? बताइए, छाछ है, काढ़ा है, तिल है और टेसू है, इन चारों में बताइए कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, खाड़ा, तिल और टेसू। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा छाछ बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो जो लोग जवाब दे रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए छाछ, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तिल, काढ़ा और टेसू ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्लियर है? जी हाँ, सभी लोग ऐसे ही जवाब देते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए सर, जो भील शब्द है एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, भील का स्त्रीलिंग आपका यहाँ पर भीलनी होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका भीलनी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। सलाद, शनक, सारस और सलाम,
सलाद है, शनक है, शारस है और सलाम है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ये सनक शब्द है, अगर हम बात करते हैं सनक के बारे में दोस्तों, तो सनक आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो लोग बी बोल रहे हैं वो लोग करेक्ट हैं, ए वाले नहीं करेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन चारों में आपको स्त्रीलिंग बताना है, किन्नर, अंतरी, अहिंसा और परिग्रह। तो इनमें आपको स्त्रीलिंग बताना है, फटाफट जवाब दिए सभी लोग। चलिए याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आंसर देखिए, यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, अहिंसा। अहिंसा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपका अहिंसा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि किन्नर, अंतरी, अपरिग्रह ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्लियर है। चलिए किन्नर शब्द यहाँ पर देखिए आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसको आपको पुल्लिंग के अंतर्गत ही रखा गया है। तो किन्नर शब्द आप याद रखिएगा, कभी इसको अलग मत कर दीजिएगा। तो ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है। व्याकरण की दृष्टि से वासुदेव नंदन जी की जो बुक है उसके अंदर यही दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का स्त्रीलिंग आपको बताना है। बेसिकली आपको क्या हो जाएगा, ठठेरा। जवाब दीजिए फटाफट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई ठठेरा शब्द की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो स्त्रीलिंग होता है आपका ठठेरिन होता है। बिल्कुल सही बात है, ठठारी नहीं होता सर, यहाँ पर ठठेरिन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताइए सर। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। विद्वान। क्वेश्चन नंबर 14 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं विद्वान के बारे में, तो इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका विदुषी होता है सर यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। विद्वान की स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया, भाषा, माया और आभार। तो मैं आपको कुछ शब्द आपको बता भी दूंगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई, पुल्लिंग यहाँ पर पूछ रहा है ना, तो दया, माया, आभार, भाषा, इनमें जो आपका आभार शब्द है, याद रखिएगा जो आभार शब्द है आपका पुल्लिंग है। दया, माया, भाषा ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ लोग अभी इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं अभी भी कि किन्नर। तो भाई देखो कई किताबें आपको ये उभय लिंग के अंतर्गत रखा गया है, तृतीय लिंग में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में जैसे मैंने बताया ना, वासुदेव नंदन जी की जो आधुनिक हिंदी व्याकरण की बुक है, वहां पर आप जाकर के देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ दो ही बताए हैं। तो किन्नर को बताया है, किन्नर को पुल्लिंग बताया है। तो बहुत सारी किताबें में पुल्लिंग होता है, बहुत सारी किताबों में स्त्रीलिंग उभय लिंग होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत रहिए, वो आप जो भी करके आ जाएंगे पेपर में उस तरह से पूछेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। जो तन शब्द है इसका लिंग निर्धारित करना आपका क्या हो जाएगा, तन पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, फटाफट जवाब दीजिए। तो अगर हम तन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पुल्लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो जो तन शब्द होता है दोस्तों आपका ये क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों कष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो कष्ट शब्द है आपका ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, कि निम्न में से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, क्षमा, क्षेत्र, घटना और रीति। 2 से 3 आपको यहाँ पर आएगा। चलिए क्लियर है, 6 बजे ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, क्षमा है, क्षेत्र है, घटना है और रीति है। तो 18 याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षेत्र। जो क्षेत्र है दोस्तों आपका ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है, दया, प्रार्थना, वायु और नेत्र। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्वेश्चन को खत्म भी करना है हमें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, अभी तो 90 क्वेश्चन ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका पुल्लिंग शब्द है वो आपका हो जाएगा नेत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका नेत्र। नेत्र जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा किस रूप में रहती है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 20 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए क्रिया अर्थक यहाँ पर बात कर रहा है। तो क्रियार्थक संज्ञा जो होती है हमेशा याद रखिएगा एक वचन पुल्लिंग में होती है। किस में होती है दोस्तों, एक वचन पुल्लिंग में होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहना, कहना हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, ये क्रियार्थक संज्ञा होती है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए।
यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द छाटना है, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का, चाहत, मेहनत, रंगत और आहार, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? जवाब देते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? आहार। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों आहार के बारे में दोस्तों, तो आपका जो आहार है ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज सब करवा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको बताना है चारों में पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। कैमरा, प्लेट, तस्वीर और पायल। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है, पुरुषलिंग शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कैमरा क्या होता है दोस्तों? आपका कैमरा जो होता है आपका पुरुष लिंग होता है। इसके अलावा प्लेट, पायल, तलवार ये सारे के सारे आपके स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, जल्दी से मिलान कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, साहब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है और आपको मिलान करना है। तो साहब का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? इसको मैं फटाफट मिला देता हूँ आपके सामने। क्या देखिए सिंपल सा है, साहब का आपका मेम हो जाएगा। क्लियर है? पिता का माता हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाथी की हथनी हो जाएगा और सांप का शापिन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 23 में देखा जाए तो आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 3 4 3 2 1। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्न में लिंग से संबंधित आपको यहाँ पर बताना है, लिंग से संबंधित आपको जवाब देना है। फटाफट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई अकारांत तथा अकारांत, अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ये है। दूसरा कह रहा है कि जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वरूप का, अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पर बताइए कौन कौन सा कथन आपका करेक्ट हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिए 24। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोनों कथन आपके सही है, यहाँ पर दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया लिंग से संबंधित क्वेश्चन। अब वचन पे आ जाते हैं। वचन से कुछ क्वेश्चन है आपके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, आप ये समझ के चलो 17 क्वेश्चन और है, फटाफट करेंगे। तो किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? फटाफट जवाब दीजिए, किसका प्रयोग यहाँ पर सदैव एक वचन में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका है क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो प्रत्येक है इसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। इनमें भी आपको बताना है कि एक वचन में सदैव किसका प्रयोग होता है। कक्षा, प्राण, आंसू और प्रत्येक। देखो यहाँ पर प्राण की बात करते हैं, आंसू की बात करते हैं, प्रत्येक की बात करते हैं, कक्षा की बात करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक है, प्रत्येक का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा सदैव एक वचन में होता है और ये आंसू, प्राण, कक्षा ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? फटाफट जवाब दीजिए, किसका प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है? क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट जवाब दीजिए। जवाब देते हुए चलते रहिए तो अच्छा रहेगा। तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो दर्शन है, लता है, नारी है और गाय है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो दर्शन है, भाई लता नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो दर्शन है इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन हो गया, इसके अलावा लोग हो गया, प्राण हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? फटाफट बताइए सदैव बहुवचन कौन सा होता है? लड़का, घोड़ी, प्राण या चिड़िया? जवाब दीजिए फटाफट। तो याद रखिएगा लड़का है, घोड़ी है, प्राण है और चिड़िया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जो प्राण होता है वो सदैव किस में यूज होता है दोस्तों? आपका बहुवचन में यूज होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? चारों ऑप्शन बताना है कौन सा शब्द आपका सदैव बहुवचन में यूज होता है। शिशु, पुस्तक, भक्ति और प्राण। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दीजिए फटाफट। तो याद रखिएगा वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको स्किप कर देंगे, प्राण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा है, लता है, सरसों है, कुटी है। बताइए कथा, लता, सरसों और कुटी इन चारों वचनों में कौन सा समान रहता है? क्वेश्चन नंबर 6 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कुटी के बारे में, तो कुटी जो है आपका यहाँ पर कौन सा कथन दोनों वचनों में समान रहता है? तो यहाँ पर कुटी नहीं होगा सर, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन होगा सरसों। कुटी तो आपका कुटी और कुटिया होता है, बट यहाँ पर सरसों की अगर हम बात करते हैं, जी हाँ जवाब भी आ रहा है बी ऑप्शन। तो सरसों जो है सदैव वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या कह रहा है सर, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए सर, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं। फटाफट जवाब दीजिए सर।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 आना शुरू हो गया जवाब। तो याद रखिएगा सर, चाकू शब्द की अगर हम बात करते हैं तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है और इसका कोई बहुवचन रूप नहीं होता है। चाकू और चाकू दोनों रूप में एक ही होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है सर, यहाँ पर आपको एक वचन शब्द ढूंढना है। दर्शन, घरों और लताओं और नदी में एक वचन क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है। दर्शन सदैव बहुवचन में होता है, घर से घरों ये बहुवचन हो गया, लताओं ये भी बहुवचन है। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जो बचा हुआ नदी है ये आपका क्या हो जाएगा? एक वचन शब्द हो जाएगा। क्लियर है? और नदी शब्द जो है आपका बहुवचन एक वचन है और नदियां जो होता है बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में यूज होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी लोगों को है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में यूज होता है? यहाँ पर ओ है, ए है, ऐ है और आहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए और ऐ दोनों यूज होता है सर प्रत्यय। जैसे लड़के और लड़के तो दोनों यूज होता है। इसके अलावा ओ की बात करते हैं तो आपका ओ भी है और आहा भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चारों ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो बहुवचन के रूप में यूज होते हैं। तो ये तो आप स्टार लगा दो क्योंकि इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ये में सारे के सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पर विकल्प क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर भी दिया गया लिखा है कि इसको आयोग ने गलत माना था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए सर, वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो वधु होता है इसका बहुवचन क्या होता है दोस्तों? वधुएं होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका वधुएं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप लोग फटाफट अगली वाली क्लास में आ जाइए। नीचे आप सभी को देखिए लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके फटाफट जो है आप लोग अगली वाली क्लास में जो जुड़ जाइए। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगली वाली क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।